दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पैसा रिलेटिवली सेफ भी रहे और 1 साल बाद अच्छा रिटर्न भी मिले, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट की ऐसी स्कीम के बारे में जिसे लोग पोस्ट ऑफिस एफडी या टाइम डिपॉजिट स्कीम के नाम से जानते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है, अगर मैं पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए की एफडी करूं तो 12 महीने बाद कितना पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट कैसे जुड़ता है, बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस एफडी में क्या फर्क है, क्या इसमें पैसा सेफ माना जाता है, और सबसे जरूरी, क्या आज के समय में यह इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में पूरा कैलकुलेशन समझेंगे, रियल एग्जाम्पल भी देखेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की एफडी आखिर इतनी पॉपुलर क्यों है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस एफडी आखिर होती क्या है। जिस तरह बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी होती है, उसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है। आप इसमें एक बार पैसा जमा करते हैं, फिर चुने गए समय तक पैसा जमा रहता है और उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। पोस्ट ऑफिस में अभी 4 तरह की टाइम डिपॉजिट स्कीम्स अवेलेबल हैं। 1 साल की टीडी, 2 साल की टाइम डिपॉजिट, 3 साल की टाइम डिपॉजिट और 5 साल की टाइम डिपॉजिट। यानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से टेन्योर को चूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अकाउंट सिर्फ 1000 रुपए से शुरू किया जा सकता है और उसके बाद 100 रुपए के मल्टीपल में पैसा जमा कर सकते हैं। और यहां इन्वेस्टमेंट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी गई है, यानी अगर कोई ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता है तो वह भी कर सकता है। अब कई लोग पूछते हैं, क्या यह पैसा बीच में निकाला जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। पोस्ट ऑफिस से टाइम डिपॉजिट में प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा होती है, लेकिन अकाउंट ओपन होने के 6 महीने से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई जल्दी विड्रॉल करता है तो इंटरेस्ट रेट में कुछ कटौती हो सकती है, इसलिए एफडी करवाने से पहले टेन्योर अच्छे से डिसाइड करना जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, यानी इंटरेस्ट रेट। सरकार समय समय पर पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट रिवाइज करती रहती है। अभी फिलहाल 1 साल की टाइम डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट है 6.9%, 2 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7%, 3 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7.1% और 5 साल की टाइम डिपॉजिट पर 7.5% इंटरेस्ट ऑफर की जा रही है। यानी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 1 साल के लिए पैसा जमा करता है तो उसे 6.9% एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिटर्न मिलता है। अब यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है, पोस्ट ऑफिस एफडी में इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है, मतलब हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर प्रिंसिपल में जुड़ता रहता है। और यही वजह है कि सिंपल इंटरेस्ट की तुलना में थोड़ा ज्यादा रिटर्न बनता है। अब चलिए सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए की 1 साल वाली एफडी करवाता है तो 1 साल यानी 12 महीने बाद उसे कितना पैसा मिलेगा? तो दोस्तों, यहां इंटरेस्ट रेट है 6.9% एनुअली। कैलकुलेशन के अनुसार मान लीजिए रमेश ने पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए जमा किए, उन्होंने 1 ईयर टाइम डिपॉजिट चुना जिस पर 6.9% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब पहले 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, फिर अगली क्वार्टर में प्रिंसिपल बढ़ जाएगा और इसी तरह पूरे साल कंपाउंडिंग चलती रहती है। 12 महीने पूरे होने के बाद उनके अकाउंट में 1,07,081 रुपए का अमाउंट दिखाई देगा, यानी रमेश को करीब 7,000 रुपए के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, वो भी 1 साल में। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, इंटरेस्ट का पैसा आपको कैसे मिलता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस एनुअल इंटरेस्ट को आपके सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट में भी भेज सकता है अगर आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यानी आपको बार बार पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां एक सवाल और आता है, क्या पोस्ट ऑफिस एफडी सेफ मानी जाती है? देखिए, पोस्ट ऑफिस स्कीम सीधे गवर्नमेंट बैकएंड सिस्टम के अंदर आती है, इसी वजह से बहुत से लोग इसे भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं। खासतौर पर गांव और छोटे शहरों में आज भी लाखों लोग पोस्ट ऑफिस स्कीम्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहां प्रोसेस रिलेटिवली सिंपल होता है और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बना हुआ है।
अब जरा 5 साल की टाइम डिपॉजिट स्कीम की बात कर लेते हैं, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन माना जाता है। 5 साल वाली टीडी पर अभी 7.5% इंटरेस्ट दिया जा रहा है और सबसे खास बात, इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C यानी अगर कोई टैक्स प्लानिंग भी करना चाहता है तो ये ऑप्शन उनके लिए यूजफुल हो सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि टैक्स रूल्स व्यक्ति की इनकम और कैटेगरी के हिसाब से अलग हो सकते हैं, इसलिए जरूरत पड़े तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी जरूर लें। अब एक जरूरी कंपैरिजन भी समझ लेते हैं। कई लोग पूछते हैं कि बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस एफडी में क्या फर्क है। देखिए, दोनों का बेसिक पर्पस लगभग सेम है, लेकिन इंटरेस्ट रेट और सुविधाएं समय के हिसाब से अलग हो सकती हैं। कुछ बैंक्स ज्यादा लिक्विडिटी देते हैं, तो वहीं पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स को कई लोग लॉन्ग टर्म भरोसे के नजरिए से देखते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट कंपेयर करना जरूरी है। और दोस्तों, यहां मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। कई लोग सिर्फ इंटरेस्ट देखकर एफडी कर लेते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन यानी महंगाई को इग्नोर कर देते हैं। अगर महंगाई तेजी से बढ़ रही हो तो सिर्फ पैसा बढ़ना काफी नहीं होता, उसकी परचेजिंग पावर भी मायने रखती है। इसलिए हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपका मकसद शॉर्ट टर्म सेफ्टी है तो एफडी यूजफुल हो सकती है। अगर रेगुलर रिस्क नहीं लेना चाहते तो भी ये ऑप्शन कई लोगों को पसंद आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहता है तो उसे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए की 1 साल वाली एफडी करवाते हैं और इंटरेस्ट रेट 6.9% रहता है तो 12 महीने बाद अमाउंट लगभग 1,07,000 रुपए के आसपास पहुंच सकता है। इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,000 रुपए से शुरू हो जाती है और इन्वेस्टमेंट की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। साथ ही 5 साल वाली टीडी पर टैक्स बेनिफिट की सुविधा भी अवेलेबल है। तो अगर आप रिलेटिवली सेफ और सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम आपके लिए कंसीडर करने लायक ऑप्शन हो सकता है। बाकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जरूर चेक करें, क्योंकि सरकार समय समय पर रेट्स बदलती रहती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।